आज भी लगातार खबरों में बने रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। सबसे ज्यादा चर्चा बूचड़खानों पर हो रही कार्रवाई को लेकर रही। आज दिन भर राज्य के अलग अलग शहरों में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई होती रही। चुनाव में बूचड़खानों को लेकर जैसे वादे किए गए वैसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आज राज्य सरकार उस तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दी। राज्य सरकार ने कहा कि यांत्रिक बूचड़खानों को बंद करने का फैसला कानूनी पहलुओं को देखने के बाद ही होगा। साफ है कि चुनावी प्रचार, चुनावी जोश, चुनावी गर्मी के बाद अब सामने है जमीनी हकीकत। कुल मिलाकर देर जरूर होगी, लेकिन जो काम होगा पुख्ता होगा। मेरठ से लेकर आगरा, कानपुर, हाथरस, बिजनौर और अलीगढ़ तक दिन भर उत्तर प्रदेश में कत्ल खानों पर कार्रवाई होती रही, क्योंकि बीजेपी के चुनावी एजेंडे में पहला फैसला बूचड़खानों को बंद करने का था। कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, उसी दिन रात को एक अध्यादेश के माध्यम से सारे कत्लखाने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए जाएंगे। और सरकार बनते ही पुलिस वालों ने इस बयान को मानो आदेश समझ लिया और एक्शन शुरू कर दिया। बीते 3 दिनों से पुलिस बूचड़खानों पर ताले लगा रही है, लेकिन शाम होते होते सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हीं बूचड़खानों पर डंडा चलेगा जो अवैध होंगे। एक जो इलीगल हैं वो अवलंब बंद हों, और जो चल रहे हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है उसमें लाइसेंस जैसे नगर निगम ने अगर लाइसेंस दिया है, स्लॉटर हाउस उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो तत्काल प्रभाव से उस स्लॉटर हाउस को बंद किया जाए। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यांत्रिक कत्लखानों पर कार्रवाई करने से पहले कानूनी सलाह ली जाएगी, यानी तत्काल सभी कत्लखानों पर कार्रवाई नहीं होने जा रही है। जहां तक कि मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस हैं, उसके ऊपर कानून के हर पहलुओं को ऊपर नजर करते हुए क्या करना है नहीं करना वो एक अलग विषय, उस पर हम आपको जानकारी बाद में देंगे। इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं है, और इसलिए क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है तो इसलिए आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। फिर सवाल यह है कि बीजेपी अवैध के साथ सभी यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने का वादा करके सरकार में आई है, उस वादे का क्या हुआ? यूपी में करीब 40 यांत्रिक बूचड़खाने हैं, जबकि 316 अवैध बूचड़खाने हैं। माना जाता है कि बूचड़खानों पर कार्रवाई से 11,500 करोड़ का सालाना का नुकसान यूपी सरकार को होगा। उन बूचड़खानों को अवैध कहा जाता है जिनके पास नगर निगम के लाइसेंस से लेकर प्रदूषण विभाग और पर्यावरण विभाग के जरूरी कागजात न हो। पिछले 3 दिनों में बूचड़खानों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एनजीटी का आदेश था। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।